नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आफत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वह आज अपनी माँ को कहता है मॉम, पहले वरिशा और अब महक चची। अब देख लीजिएगा, ये जरूर इस घर को नुकसान पहुंचाएंगी। मुझे तो ये सब इनकी मिली भगत लग रही है। मुझे इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। पहले तो मैं दादों की वजह से खामोश था, मगर अब नहीं। वहाज की माँ कहती, नहीं वहाज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एक तूफान आज से 20 साल पहले आया था। मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई ऐसा तूफान इस घर में आए। याद रखो, अगर तुमने वरिशा को कुछ भी कहा तो तुम अपनी दादों को खो दोगे और तुम्हारे डैड भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वहाज कहता है मॉम, ये दोनों माँ बेटियां एक बार फिर नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रही हैं। वहाज की माँ कहती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूं, वरिशा अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे है। तुम्हारी दादो वरिशा की मोहब्बत में हलकान है और इसलिए वो महक को भी कबूल करने को तैयार है। भूल गई है, जब महक इस घर से गई थी तो इस घर के रहने वालों की क्या हालत थी। कई दिन तक खाना अच्छा नहीं लगा था। तुम्हारी दादी वरिशा को याद कर करके सारी सारी रात रोती थी। अब उन्हें वरिशा मिल गई है तो उसे अपने सारे दुख दर्द भूल गए हैं। महक ने वरिशा की पर्सनालिटी की बुनियाद जलन, हसद और नफरत पर रखी है। तुम्हारे चचा की मौत भी एक्सीडेंट नहीं लगती। मुझे लगता है कि उन्हें कत्ल किया गया है। वरना तुम खुद सोचो, जब महक ने महमूद के साथ शादी की थी तो रजा को इस दुनिया से गए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। महक के चेहरे से देखकर तो दूर दूर तक भी ऐसा नहीं लगता था कि ये बेवा हुई है। जरूर महमूद की कोई चाल है। वहाज कहता है, हाँ मॉम, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। और डैड को क्यों ख्याल नहीं आया इस बात का। अगर कड़ियों को मिलाया जाए तो नतीजे पर पहुंचना इतना भी मुश्किल नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि महक चची के महमूद के साथ ताल्लुकात पहले से ही थे, वरना इतनी जल्दी महमूद से शादी कैसे हो सकती थी। वहाज सर पकड़कर बैठ जाता है। कुछ भी हो, मैं चचा की मौत का खोज लगाकर रहूंगा। वहाज की मां कहती है, मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा है, जब रजा का एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त सख्त डिप्रेशन में थे। मेहरुनिसा और वहाज के दरमियान होने वाली बातें वरिशा भी सुन लेती है। मेहरुनिसा चची और वहाज को मेरी मां से तो अल्लाह वास्ते का वैर है। मेरे मॉम डैड के खिलाफ ओल फोल बक रहे हैं, मगर इस चीज की समझ नहीं आई कि डैड इस घर के मुलाजिम थे पहले। वरिशा कहती है, मैं मॉम डैड के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। जब तक मैं इन लोगों से अपनी माँ और अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला न ले लूं तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये मेरे बाप की जायदाद पर ऐश कर रहे हैं। अब वारिस जो आ गई हूं मैं, इनको तकलीफ तो होगी। घर की एक एक चीज का बंटवारा होगा। पहले मुझे शिफा और वहाज की जिंदगी में अजाब लाना है। जब मैं इनको इकट्ठे देखती हूं तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। वरिशा शिफा के कमरे में जाकर हर चीज को फेंक देती है, कमरे का हशर नशर कर देती है। शिफा जैसे ही अपने कमरे की हर चीज को टूटी हुई देखती है तो रोने लग जाती है। किसने किया है ये सब। शिफा वहाज को कॉल करती है। वहाज कहता है, तुम रो रही हो शिफा। शिफा कहती है, वहाज, मेरे कमरे का हशर नशर हुआ हुआ है। हर उस चीज को तोड़ दिया गया है जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। प्लीज वहाज, तुम मेरे पास आ जाओ। वरिशा बहुत खुश थी। अभी तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मेरा नाम आफत है। अगर तुम्हारी जिंदगियों में तूफान ले आई तो मेरा नाम वरिशा नहीं, तुम्हारी सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। शिफा रो रही थी। शीरीं भी कमरे में दाखिल होती है। ओ मेरे खुदाया, कमरे का इतना बुरा हाल किसने किया है। शिफा कहती है, यही देखकर तो मैं हैरान हूं मॉम। शीरीं का ख्याल वरिशा की तरफ जाता है। वरिशा भी मौके पर आकर कमरे का हाल देखती है। शिफा के साथ अफसोस करती है, जिसने भी किया है अच्छा नहीं किया। वरिशा अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। वरिशा अपनी माँ को कहती, मॉम, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैंने अपने दुश्मनों को तड़पते देखा है अपनी आंखों से। मैं उनको खून के आंसू रुलाना चाहती हूँ। मैंने शिफा और वहाज की तमाम यादगारें तोड़ दी हैं। मैं कहती है, देखो, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, तुम्हें बड़ी एहतियात की जरूरत है। किसी भी तरह करके वहाज को अपने शीशे में उतारने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहती कि शिफा और वहाज की शादी हो। मैं शिफा और शीरीं को आंसुओं से रोते हुए देखना चाहती हूँ। सुनो, मेरा अगला प्लान क्या है। मैं मुख्तार भाई से वहाज और तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी। वरिशा कहती है, दफा करो मॉम, मैं वहाज की शक्ल नहीं देखना चाहती और आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं। महक कहती है, शादी कौन कर रहा है तुम्हारी उससे। मैं तो इन बाप बेटों के दरमियान फसाद करवाना चाहती हूँ। मुख्तार वहाज को मजबूर करेगा। वहाज ये बात कभी नहीं मानेगा तो तसादुम बढ़ेगा। मेहरुनिसा वहाज का साथ देगी।
मुख्तार भाई और तुम्हारी दादो वहाज को मजबूर करेंगी, तब मेहरुनिसा को यह घर छोड़ना पड़ेगा। कैसी लगी मेरी प्लानिंग? वर्षा कहती है, प्लानिंग तो आपकी बहुत अच्छी है मॉम, मगर कल वहाज और मेहरुनिसा चची कुछ जिक्र कर रही थी। डैड उनकी फर्म में मुलाजिम थे क्या? अब्बू का एक्सीडेंट जब हुआ तो वो डिप्रेशन में थे। आपकी और डैड की शादी पर भी कई सवालिया निशान उठा रहे थे। उनका ख्याल तो यही था कि आप और डैड पहले से एक दूसरे को जानते थे, वरना इतनी जल्दी शादी कैसे हो जाती। महक को एकदम झटका सा लगता है। महक रोना शुरू कर देती है। मैं जब से उस घर में गई थी मुझे एक दिन भी सुकून का सांस नहीं मिला था। रोज तरह तरह के इल्जाम लगाते थे मुझ पर। तुम इन लोगों की बातों पर कान मत धरो। वरिशा चली जाती है। महक इस बात का जिक्र महमूद से करती है। महमूद, मैं तो डर गई हूं, वरिशा को हमारे बारे में कुछ बातें पता चली हैं कि हमारा अफेयर था। अगर वरिशा को यकीन हो गया तो कयामत आ जाएगी। महमूद कहता है, क्यों फिक्र करती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने दिमाग को फ्रेश रखो, बस मेरे प्लान पर अमल करो जो मैंने तुम्हें बताया है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। महक मुख्तार को कहती है, मुख्तार भाई, वरिशा बड़ी हो रही है, मुझे इसकी शादी की बहुत फिक्र है। मुख्तार कहता है, हाँ भाई, शादी की तो मुझे भी बहुत फिक्र है। मैं वरिशा से बहुत मोहब्बत करता हूं। महक कहती है, भाई अगर आप वरिशा से मोहब्बत करते तो वरिशा की शादी बाहर करने का ना सोचते, बल्कि वहाज और वरिशा की शादी कर देते। वहाज कहता है, ये आप क्या कह रही हैं चची? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरी और शिफा की मंगनी हो चुकी है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मुख्तार शिफा को कहता है, शिफा तुम वहाज की जिंदगी से दूर चली जाओ, इतनी दूर कि वहाज तुम तक न पहुंच सके। मैं वरिशा और वहाज की शादी करना चाहता हूं। मेहरुनिसा कहती है, ये गलत है मुख्तार साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आपका ये फैसला कबूल नहीं। मुख्तार कहता है, तो फिर ठीक है, जिसको मेरा फैसला मंजूर नहीं वो घर छोड़कर चला जाए। वहाज कहता है, मोम मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। मेहरुनिसा और वहाज घर छोड़ने लगते हैं। बीजान का इंतकाल हो जाता है। मुख्तार की तबीयत भी खराब हो जाती है। मुख्तार वहाज को कहता है, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी अजीज है, जैसे मैं कह रहा हूं तुम वो करो, वरिशा से शादी कर लो। वहाज वरिशा से शादी कर लेता है। वरिशा का दिमाग 7वें आसमान पर था। महमूद महक को कहता है, खुशियां मनाओ, तुम्हारी बेटी अब उस घर की बहू बन गई है, बल्कि यूं कहोगे मालकन बन गई है। वो दिन दूर नहीं जब वहां पर तुम्हारी हुकूमत होगी। देखो मेरी प्लानिंग कैसी रही। पहले हमने रजा को अपने रास्ते से हटाया और अब वहाज को भी, फिर सब हमारा होगा। ये बातें वरिशा सुन लेती है। महमूद और महक वरिशा को देखकर हैरान होते हैं। महमूद कहता है, वरिशा बेटी तुम। वरिशा कहती है, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लीजिएगा। आप और मॉम मेरे डैड के कातिल हैं, आप जालिम लोग हैं। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। वरिशा की आंखें खुल जाती हैं। तूफान आकर जा चुका था। वरिशा बदल चुकी थी। अब उसे अपनी गलतियों का अजाला करना था। मैं भी कितनी पागल हूं, अपनों को गैर और गैरों को अपना समझती रही। वरिशा खामोश थी। वहाज कहता है, मैं देख रहा हूं कि तुम कई दिनों से खामोश हो। अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? वरिशा कहती है, अपने गुनाहों का अजाला। तुम शिफा से बहुत मोहब्बत करते थे ना, उससे शादी कर लो। मुझे तुम्हारे दरमियान आना ही नहीं चाहिए था। तुम मुझे तलाक देकर उसे अपना लो। मैं तुम दोनों के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। वरिशा शिफा से माफी मांगती है। शिफा कहती है, अगर ऐसा है तो हम दोनों वहाज की जिंदगी में रह सकते हैं। ड्रामा आफत में इतना ही।